आपका स्वागत है चैनल लर्न विद फन में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 में क्या है? एक्टिविटी 1.6 में बताया गया है कि आप अपनी क्लास में 4 ग्रुप बनाइए। पहला ग्रुप कुछ इस तरह से एक दूसरे को पकड़े होगा, दूसरा ग्रुप कुछ इस तरह से एक दूसरे के हाथ पकड़े होगा और तीसरा ग्रुप कुछ इस तरह से एक दूसरे के हाथों को पकड़े होगा। ठीक है। अब चौथा ग्रुप जो होगा वो एक एक करके पहले ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर दूसरे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर तीसरे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप पाएंगे कि पहले ग्रुप को तोड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे ग्रुप को तोड़ना और आसान है, तीसरे ग्रुप को तोड़ना और भी आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। अब हम इन तीनों डांसर्स के ग्रुप को मैटर के पार्टिकल समझें कि ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है। तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स कुछ पास पास होंगे तो किस तरह होंगे, लिक्विड स्टेट के थोड़े और दूर दूर होंगे, गैसियस के और दूर दूर होंगे। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स को ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल काम है, फिर लिक्विड के, फिर गैसेस के। अब हम देखें कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। इस जो अट्रैक्शन फोर्स मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा कि सॉलिड के बीच सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड के बीच, फिर गैसियस स्टेट के बीच। तो ये अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी 1.7 की ओर। 1.7 एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि हम आयरन नेल कील को लें, पीस ऑफ चॉक के टुकड़ों को लें और रबर बैंड को लें। फिर हम उनको हैमर, कट और स्ट्रेच, हैमर मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करें, कट करने की कोशिश करें और स्ट्रेच करने की कोशिश करें। तो क्या होगा? ये है हमारे पास कील, चॉक, रबर बैंड, हैमर और थर्माकोल कटर। अब यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को स्ट्रेच, ब्रेक और कट करने की कोशिश करेंगे। कील को स्ट्रेच करने पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अब हमने चॉक को स्ट्रेच किया तो ब्रेक हो गई। अब हम रबर को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। रबर स्ट्रेच हो पा रही है क्योंकि रबर फ्लेक्सिबल होती है। अब हम कील को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हैमर की सहायता से। ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अब हमने रबड़ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब हमने ली चॉक का पीस लिया और उसको हैमर किया, टूट गई। अब हम थर्माकोल कटर की सहायता से नेल को, कील को कट करने की कोशिश करेंगे। कील को थर्माकोल से कट कर रहे हैं तो क्या होगा? कट नहीं होगा। अब चॉक पीस लिया, चॉक पीस को थर्माकोल की कटर की सहायता से हम कट कर रहे हैं तो कट हो गया। अब रबर बैंड को लिया, रबर बैंड को कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो रबर बैंड भी कट नहीं हो पा रहा। इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड हुआ? इस एक्टिविटी से हमें कंक्लूड हुआ कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स कील के पार्टिकल्स के बीच में था।
अब चलते हम नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 की ओर। इसमें कहा गया है कि वाटर टैप को ओपन करें और उसके पानी की स्ट्रीम को हम फिंगर की सहायता से ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्या होगा। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि फिंगर की मदद से जब स्ट्रीम को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है तो क्या स्ट्रीम ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही है। पानी यहाँ वहाँ से आसपास से निकल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से हम वाटर की स्ट्रीम को ब्रेक नहीं कर पा रहे होंगे। अभी हमने तीनों एक्टिविटी कंप्लीट की। तीनों एक्टिविटी में देखा कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मैटर के नेचर के हिसाब से ये अट्रैक्शन फोर्स वेरी करता है। जैसा कि हमने देखा था कील को ब्रेक करने पर ब्रेक नहीं हो रही थी, जबकि चॉक विद इन ए सेकेंड में टूट जाती है। ऐसा क्यों? दोनों सॉलिड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स चॉक में कम है, जबकि कील में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं? जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हाइट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं? देखो, मैटर की इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा आसानी से ये बात है कि मैटर की कोई ना कोई सी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। तो इससे आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें मैटर हैं। तो चेयर है, सॉलिड स्टेट में होती है, तो चेयर हो गए क्या? मैटर। एयर है, एयर गैसेस स्टेट होती है, तो एयर हो गया मैटर। लव, लव एक वर्ड है। स्मेल, स्मेल को हम सेंस करते हैं। हीट, हीट भी मतलब एक वर्ड ही है। आलमंड्स, आलमंड्स होती हैं, हमने देखी, आलमंड्स हम खाते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में होती है। थॉट एक वर्ड है। कोल्ड, कोल्ड भी एक वर्ड है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड स्टेट में होती है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी एक वर्ड है कि स्मेल को हम सिर्फ सेंस करते हैं। तो यहाँ पर मैटर क्या क्या हो गया हमारा? चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको यह बताना है कि आप इस ऑब्जर्वेशन के क्या कारण है। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अब इस ऑब्जर्वेशन का हमें कारण बताना है कि भाई गर्म खाने की खुशबू तो पूरे कई मीटर दूर तक आती है, पूरे कमरे में आती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। जैसे कि आपके घर में पराठे बन रहे हों तो आपके बाहर तक पता चल जाता है कि पराठे बन रहे हैं, क्योंकि उसकी घी की खुशबू आती है। और जबकि अपन सब्जी ज़्यादा देर की रखी हो तो चेक करके देखते हैं यार बेकार तो नहीं हो गई, सड़ तो नहीं गई, तो उसको हम पास में, नाक के पास में ले जाके देखते हैं कि यार उसमें बदबू तो नहीं आ रही। तो ऐसा होता क्यों है कि गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक आती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू के लिए हमें उस फूड के पास में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक आती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्म खाने का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसका पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गर्म खाने की पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है
तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा। पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा तो वो हवा में जल्दी आसानी से मिक्स हो पाएंगे, गर्म खाने के पार्टिकल्स हवा के साथ। जबकि टेम्परेचर कम होगा ठंडे खाने का तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पार्टिकल मूवमेंट कम होगा, जिसकी वजह से वो हवा के साथ आसानी से मिक्स नहीं हो पाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या है? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर स्विमिंग पूल में पानी को कट कर पाता है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी का पता चलता है? इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जैसे कि कोई डाइवर स्विमिंग पूल में तैर पा रहा है तो स्विमिंग पूल में वाटर है होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, जिसकी वजह से डाइवर स्विमिंग पूल में तैर पाता है। इससे हमें पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इस टॉपिक का नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मैटर के पार्टिकल्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अगला क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह मैटर के पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाए गए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।